सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होने चाहिए। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते। वे यूं ही अपनी मर्जी से को जल अर्पित करते रहते हैं। इससे वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा रहा है तो उससे 10 नियमों का पालना करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधिपूर्वक करता है तो उससे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने का सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बने रहे आपके ऊपर सदैव, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने चैनल द राधे राधे सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाई। नंबर 1, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं एंड फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या उससे भी ज़्यादा। लेकिन आपको बता दें ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने की सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा हो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं माना जाता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे ये आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध कोहरा बदल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाए या नहीं देख पाए। ऐसे में आपको सूर्य ना देखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि अनुसार इस बात को गाढ़ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन इस विधि अनुसार ये सही नहीं होता। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबा का लोटा ले आना है और सुबह उस लट्टे को शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य को जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें, जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे कुछ जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप ये जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 6, आँख का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर।
दोस्तों जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल धारा को देखते हो तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचेगी। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। और जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना है। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान की 12 नाम है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकारी नमः, ओम हरणाय नमः। इन सभी नामों का एक बार जाप करना। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान को सभी 12 नाम का विधिपूर्वक जाप करें, उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको द्वारा अर्पित किए हुए जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। ऐसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है, फिर उन्हें जल अर्पित करना, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाना। इसके बाद इस जल की 3 परिक्रमा करनी है। सूर्य देव को प्रणाम करना। इसके प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी ये इच्छा आदत और बन जाएगी। नंबर 11, अगर आपने जल देना शुरू किया तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल जल सही समय पर ना दे पाए तो क्षमा याचना करते जल को में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 12, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल देव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम गृण सूर्य नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर ही से सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्य देव अर्घ्य देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इससे जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाने से उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास का आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपकी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को द राधे राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और इस नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।